सीताराम सीताराम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा से अगली चर्चा में हम प्रवेश कर रहे हैं। महाराज काकभूषण जो है भारद्वाज ऋषि के आश्रम में याज्ञवल्क्य जी ठहरे हुए हैं। याज्ञवल्क्य से उन्होंने पूछा कि महाराज राम कौन है। याज्ञवल्क्य जी बड़े मुस्का करके बोले कि मैं तुम्हारी चतुराई जानता हूँ और तुम चतुरता पूर्वक जो है प्रश्न कर रहे हो। यद्यपि तुम राम को पूरी तरह से जानते हो, लेकिन फिर भी मेरे से जो है आप चाहते हो। चाहु सुनई राम गुण गूढ़ा और कीने वो प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। मंगल भवनो अमंगल हारी द्रवऊ सुदशरथ अजीर बिहारी। याज्ञवल्क्य जी महाराज स्पष्ट किए कि बोले मुस्काई चतुराई तुम्हारी मैं जानी। मुस्काई में हास्य कला का बड़ा सुंदर प्रयोग है। हम सब अपने जो है मित्र की चतुराई पकड़ लेते हैं, जिसके द्वारा हमें प्रेम में जो है डालना चाहता है, तो हमें हंसी आती है। तुलसीदास जी की हास्य कला में बहुधा महाराज हास्य पात्र के प्रति प्रेम बना रहता है। ऐसी कला को मल्लाह जो है बहुत ही आदरणीय बताते हैं। उन्होंने चाहे सुने राम गुण गूढ़ा, यानी जो है कह रहे गूढ़ गुण वे हैं जो रघुनाथ जी ने अपने मुख से वर्णन किए हैं, क्योंकि गुप्त दूसरा जान ही नहीं सकता। तो कहेगा कैसे जब तक उन्हीं से न सुना जाए गुण गुण। महाराज भगवान का अपने मुख से कहा हुआ है, कोटि विप्र बधो लागई जाहू आये शरण तजौ नहीं ताहू। सन्मुख होई जेव मोहि जबहि और जन्म कोटि अघो नासई तबहि। महाराज कहते हैं कि करऊं सदा मैं भक्तों की जो है सेवा करने में तत्पर रहता हूँ। कह रहे हैं कि जो महाराज सुन मुन तो कहो सहरोसा भजहि जे मोहि तज सकल भरोसा। करऊं सदा तीन कर रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। भगवान के गुण है, गुण है, स्वभाव है। उन्होंने अपने मुंह से कहा है। काकभूषण जी ने कहा कि महाराज जो है भगवान श्री राम ने जो है स्पष्ट किया, भगवान ने जो बताया, तो काकभूषण जी कह रहे हैं प्रभु बचनामृत सुन न घाऊं। महाराज इसके अनुसार शंकरचरित मानस गुण है भगवान शिव जी के द्वारा। रामचरित मानस को गुप्त और सुहावा कहते हैं। महाराज काकभूषण जी कहते हैं कि रामचरित सर गुप्त सुहावा शंभो प्रसादो तात्मय पावा। तो शंभु के प्रसाद से वेद पुराणों में गुप्त होने से गुण कहा है। और जो है तुम श्री राम जी का प्रभुत्व जो उनके अवतार वाले लीला चरित्र में गुप्त रूप से भरा हुआ है और साधारण लोगों को नहीं दिखाई पड़ता, जानते हो। उसको बताने व पूछने की आवश्यकता नहीं। यहाँ कहते हैं चाह सुने राम गुण गूढ़ा। इस तरह जनाया कि रघुपत प्रभुता और राम गुण गूढ़ दोनों बातें एक ही हैं। भगवान की प्रभुता राम गुण गुण है अर्थात गुप्त, कठिन और शीघ्र समझ में न आ सके। इसलिए भगवान शिव अरण्यकांड में कहते हैं उमा राम गुण गूढ़ो पंडित मुनि पावहीं बिरति पावहीं मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्म रति। महाराज बता रहे हैं कि यहाँ चरित्र की गूढ़ता यह है कि उसी से दो विरोधी फल प्राप्त होते हैं। एक ही माधुर्य प्रसंग से एक को संसार से वैराग हो जाता है और उसी माधुर्य प्रसंग से दूसरे को मोह हो जाता है। सती जी और गरुण जी भी मोह हो गया। आत्मादादी का कहना है कि हमारे छोटे मोटों क्या बात है जब गरुण जी और सती जी को मोह हो जाता है। महाराज कीन्हो प्रश्न मनोवत मूढ़ा। यहाँ जो है मनव का कह कर जनाया कि हम जानते हैं कि तुम्हें मोह नहीं है, तुम पंडित हो, मूढ़ नहीं हो। तुमने मूढ़ बन करके प्रश्न किया है। मोह मूढ़ को होता है, इसी से मूढ़ बन करके तुम अपने मोह को होना कह रहे हो। तुम्हें मोह नहीं और न तुम मूढ़ ही हो। इसके कारण महाराज बता रहे हैं भगवान ने गीता में कहा
अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषं तान्मासितम्। मुझ मनुष्य शरीर धारण करने वाले भगवान को मूढ़ लोग अवज्ञा करते हैं। और भारद्वाज जी ने अत्यंत अवज्ञा करके पूछा, इसलिए याज्ञवल्क्य जी ने कहा, मानव कियो बनहु अति बूढ़ा। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं कि तुम्हें मोह नहीं, तुम राम गुण सुनना चाहते हो, इसी से मूढ़ बन करके मेरे से पूछ रहे हो। ऐसा ही अन्य वक्ताओं ने भी अपने अपने श्रोताओं से कहा। महाराज इनका एक आशय तो ऊपर लिखा गया कि पहले ही फटकार करके सुन करके वह घबरा न जाए कि भाई तुम तो खूब जानते हो, क्यों जो हमसे पूछ रहे, तो घबरा न जाए। दूसरा भाव यह है कि कहा जाता कि तुम जो संदेह मोह भ्रम अपने में बतलाते हो वैसे अविद्याकृत नहीं किंतु विद्याकृत। इसी से उसकी गणना मोह आदि में नहीं। जो मोह अविद्याकृत होता वही मोह कहलाता। विद्याकृत मोह मोह नहीं होता, क्योंकि ये तो प्रभु की प्रेरणा से होता। इससे भक्ति की वृद्धि होती, क्योंकि हरि सेवक ही न व्याप विद्या, प्रभु प्रेरित ते ही व्याप ही विद्या। ताते नाशन होई दास कर, अभेद भगति बाढ़ई विहंगवर। तीसरी बात यहाँ जो उपदेश की गई है वह यह है, यदि कदाचित कभी कोई शंका हृदय में उत्पन्न हो और उसके निवारण करने वाले कोई विशेष विज्ञ मिल जाए तो मूढ़ बनकर के ही प्रश्न करना चाहिए। तभी वक्ता गूढ़ रहस्य का प्रकाश करेंगे, उसी भली प्रकार समझाने का प्रयत्न करेंगे। नहीं तो गोप्य वस्तु हर एक को तुरंत नहीं पकड़ा दी जाती। महाराज उसे जो है भली प्रकार समझाने का प्रयत्न करते हैं, इसलिए कह रहे हैं कि आरत अधिकारी मिलना चाहिए। गुढ़व तत्वन साधु दुरामई, आरत अधिकारी जय पावई। तो इसलिए कहती उर आरती पू सूरी राया। पार्वती जी कहती रघुपति कथा करहु करिदाया। प्रश्न के साथ अपना भी जानना यदि प्रकट किया गया तो उत्तर देने वाले के मन में अवश्य ख्याल उत्पन्न होगा, ये हमारी परीक्षा ले रहे हैं। हालत में या इस हालत में या तो वह बात टाल देगा अथवा यदि कुछ कहेगा भी तो बहुत सूक्ष्म कहेगा। महाराज प्रश्न दो ही प्रकार से किया जाता है। शिष्य जो है गुरु से प्रश्न करता है जिज्ञासा के लिए, और गुरु जो है शिष्य से प्रश्न करता है कि उसको हम नाप लें परीक्षा के लिए कि भाई ठीक है कि नहीं, जो समझा कि नहीं समझा। यहाँ महाराज जो है हालत बता रहे हैं कि वस्तु के अनुरूप बलपूर्वक कोई उपमान कल्पित किया जाता, वस्तु प्रेक्षा होती है। जब उत्प्रेक्षा विषय पहले कहा जाए तब उसके अनुरूप कल्पना की जाए। यानी इस प्रकार से महाराज राम नाम कर अमित प्रभावा यहाँ शुरू किया उन्होंने। और जैसे मिटे मोह ब्रह्मभारी तक जो महाराज पहले कहा गया, तो कीन प्रश्न मन हुआ मूढ़ा, यहाँ उप वसु प्रेक्षा है। अब महाराज उसके बाद काकभुसुंडी जी महाराज जो है भारद्वाज ऋषि को याज्ञवल्क्य जी कथा सुनाएंगे और कहेंगे हे तात श्री राम जी की कथा सुंदर कहता हूँ, और सुंदर कथा राम जी की सुनता तुम आदर पूर्वक सुनो। और कैसे सुनाएंगे और कौन सी कथा सुनाएंगे, सब चर्चा आप अगली चर्चाओं में सुनेंगे। आइए आज बस इतना ही विराम है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को